अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम खिलाफत अब्बासिया के 16वें खलीफा मुअत्तद बिल्लाह की मुल्की हुकूमत के बारे में बयान कर रहे हैं। रोजमर्रा के मामलात, सियासी फैसलों और इस्लामी तारीख के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में से एक को दरपेश चैलेंजेस के बारे में हम इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहे ताकि आप भी इसको जान सकें। अब्बासी फौज अल-मुअत्तसम की इस्लाहत के बाद माजी की खलीफा फौजों के मुकाबले में एक छोटी और पेशेवराना जंगी कुव्वत थी। अगरचे ये अस्करी तौर पर मौसर साबित हुआ, लेकिन इसने अब्बासी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए भी मुमकिन खतरा लाहक कर दिया। तुर्कों और दिगर लोगों से खलीफा के दायरा और इससे बहर की सरजमीनों से अखज़ किया गया। ये खिलाफत के कल्बी इलाकों के मुआशरे से अलग हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि न सिर्फ नकद रकम के लिए बल्कि अपनी बका के लिए रियासत पर मुकम्मल इंसार करते थे। कैंडी नतीजन मरकजी हुकूमत की तरफ से तनख्वाहें फराहम करने में नाकामी के नतीजे में फौजी बगावत और सियासी बहरान पैदा हो गया था। सामरा में अनारकी के दौरान इसका बार बार मुजाहरा किया गया था। नतीजन फौज की बाकायदा अदायगी को यकीनी बनाना रियासत का अव्वलीन काम बन गया। कैंडी के मुताबिक अल-मुतीत के अलहाक के वक़्त इसके खजाने की दस्तावेज की बुनियाद पर हुई थी। यौमिया 7,915 दिनार के कुल अखराजात में से कुछ 5,121 मुकम्मल तौर पर फौजी हैं। 1943 ऐसे इलाकों में जैसे सूर्य के जानवरों और अस्तबल जो फौजी और गैर फौजी दोनों तरह की खदमत करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी और हरम जैसे शोबों में सिर्फ 851 जिनको बयान किया जा सकता है वाकई सिविलियन के तौर पर। हालांकि इस मामले में भी ब्यूरोक्रेट्स का बुनियादी मकसद फौज की अदायगी का बंदोबस्त करना होता था। यह नतीजा अर्ज करना मुनासिब मालूम होता है कि रिकॉर्ड शुदा सरकारी अखराजात का 80% से ज्यादा कुछ फौज की बरकरार रखने के लिए वक्फ किया गया था। इसी वक्त बहुत से टैक्स अदा करने वाले सूबे मरकजी हुकूमत के कंट्रोल से खत्म होने के बाद खिलाफत के माली बुनियादी ड्रामाई तौर पर सुकड़ गई थी। खलीफा हुकूमत अब स्वार और ज़ेरी इलाके के दूसरे इलाकों की आमदनी पर ज्यादा से ज्यादा इंसार कर रही थी, जो खाना जंगियों में खलल और अबैशी के नेटवर्क को नजरअंदाज करने की वजह से ज़रूरी पैदावार में तेजी से कमी का मुशाहिदा कर रहे थे। हारून रशीद 809 तक के दौरे हुकूमत में स्वाद ने बहुत से दिरहम के सालाना आमदनी फराहम की थी, जो मिस्र की आमदनी से दुगनी और शाम की आमदनी से 3 गुना ज्यादा थी। 10वीं सदी के अवाइल तक ये इस एदाद शुमार की एक तिहाई से भी कम फराहम कर रहा था। सूरत हाल इस हकीकत से मजीद गंभीर हो गई कि बाकी सूबों में नीम खुद मुख्तियारी गवर्नरों, बुजुर्गों और खानदान के अरकान मजाजी कायम करने में कामयाब हो गए थे, जिसकी मदद से मौका के निज़ाम से मदद मिलती थी, जो कि टैक्स फार्मिंग की एक शक्ल थी। एक मुकर्ररा खराज के बदले जैसे वो अदा करने में अक्सर नाकाम रहते थे। अपने पास बाकी रहने वाले इलाके से अपनी आमदनी को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अब्बासियों ने मरकजी ब्यूरोक्रेसी की फिसद और पेचीदगी में इजाफा किया। सूबों को छोटे टैक्स इजला में तकसीम करने के तादाद में इजाफा किया। साथ साथ मालियाती महकमे जिसकी इजाजत दी गई, रेवेन्यू की वसूली और खुद हकाम का सरगर्मियों दोनों के करीबी रहने के लिए की गई। इस मालियाती बहरान से निपटने के लिए खलीफा अक्सर जाती तौर पर महसूलात की निगरानी के लिए खुद को वक्फ कर देते थे। एफ मॉन्टी डगलस के मुताबिक मईशत की रूह लालच से दूर के लिए शोहरत हासिल करता था। इसके बारे में कहा गया था कि छोटे छोटे अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें जिनमें एक आम आदमी गौर करने के लिए हकालत करेगा। इसके दौरे हुकूमत में जुर्माने और जब्तियां कई गुना बढ़ गई। इसके नतीजे में हासिल होने वाले आमदनी के साथ ताज डोमेन से हासिल होने वाली आमदनी और यहाँ तक कि स्वाइट टैक्स का एक हिस्सा खलीफा के प्राइवेसी बैतुल मलाखा
مؤخراً ذکر نے اپنی مالیاتی محکمہ میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اس کے پاس اکثر سرکاری خزانے بیت المال سے زیادہ رقم ہوتی تھی۔ المتیق کے دور اختتام تک ایک بار خالی پرائیویس پرس میں 10 ملین دینار ہوں گے۔ دوسری طرف کسانوں کے ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے 895 میں خلیفہ نے ٹیکس سال کے آغاز کو فارسی نئے سال سے مارچ میں تبدیل کر کے 11 جون کو کر دیا، جو کہ نیرز الملک کے نام سے مشہور ہوا۔ تا المہدی نے کا نیا سال، لہذا زمین کا ٹیکس خر اب پہلے کے عام طور پر ناقابل اعتماد تخمینوں کی بجائے فصل کی کٹائی کے بعد جمع کیا جاتا تھا۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت خلافت عباسیہ کے 16ویں خلیفہ ابو العباس کی بیوروکریسی کا عروج بیان کریا جائے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔